नमस्ते। हमने लास्ट में देखा था क्लाइमेट के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम उसका टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो 7.4 टॉपिक नेम एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट के अनुसार एनिमल्स कैसे अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं, यानी कि अपने लाइफ कंडीशन को चेंज कर लेते हैं क्लाइमेट के अनुसार। जैसे हम क्लाइमेट के अनुसार अपने कंडीशन चेंज कर लेते हैं, जैसे कि गर्मी हो तो फैन हो, कूलर हो, ऐसे टूल्स का यूज़ करना, अथवा तो विंटर सीजन में वुलन क्लॉथ्स को पहन के अपने आप को उसके अनुसार ढल लेते हैं, यानी कि एडॉप्ट कर लेते हैं उस क्लाइमेट को। उसी तरह एनिमल्स कैसे क्लाइमेट के अनुसार एडॉप्ट हो जाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। चलो, वेयर डू यू फाइंड कैमल एंड पेंगुइन ऑन अर्थ? अर्थ पे हमें कहाँ पे कैमल्स और पेंगुइन्स देखने को मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं मालूम है? कैमल्स डेजर्ट में मिलते हैं और पेंगुइन कहाँ पे मिलते हैं? अंटार्कटिका में। इंडिया में पेंगुइन्स नहीं मिलते। कैमल्स आर फाउंड इन डेजर्ट एंड पेंगुइन्स इन अंटार्कटिका। डू यू फाइंड पेंगुइन इन डेजर्ट एंड कैमल्स इन अंटार्कटिका? क्या कभी आपने इसका उल्टा देखा कि डेजर्ट में पेंगुइन को देखा और कैमल को अंटार्कटिका में देखा? अंटार्कटिका क्या है तो क्या कूलिंग प्लेस है, वहाँ पे पूरी आइस यानी कि स्नोफॉल ही होती है। उस जगह पे पेंगुइन रह सकते हैं, वो डेजर्ट में रह सकते नहीं, और कैमल्स डेजर्ट में रह सकते हैं। तो द आंसर इज नो, उसका जवाब है नहीं। हमने ऐसा नहीं देखा कि डेजर्ट में पेंगुइन और अंटार्कटिका में कैमल्स। लेकिन क्यों? बट वाई? ऐसा क्यों? तो कि देखो, द क्लाइमेट इन डेजर्ट इज हॉट एंड ड्राई। डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा होता है तो कि हॉट और ड्राई होता है। वेरस इन अंटार्कटिका इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड। लेकिन अंटार्कटिका में क्लाइमेट कैसा होता है तो कि कोल्ड होता है, यानी कि चिल क्लाइमेट होता है। कैमल्स एंड पेंगुइन हैव अडॉप्टेड देमसेल्व्स टू सर्वाइव इन दिस डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। कैमल्स और जो पेंगुइन्स, ये दो एनिमल्स है, वो क्या होते हैं तो कि उनके क्लाइमेटिक कंडीशन है कि वो इस कंडीशन में रह सकते हैं। इसीलिए कैमल डेजर्ट में और पेंगुइन अंटार्कटिका में रहते हैं, और कैमल अंटार्कटिका में नहीं रह सकता और पेंगुइन्स डेजर्ट में नहीं रह सकते। These animals have developed special feature to protect themselves against the extreme hot or cold condition। और ये इसी जगह में रहते हैं, इसीलिए वो अपने आप को उस कंडीशन से बचने के लिए एक फ्यूचर, स्पेशल फ्यूचर डेवलप कर लेते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा हॉटनेस है तो उसे कैसे बचाया जाए। और वो उसी जगह पे रहता है, इसलिए उनको कुछ नया नहीं लगे। क्योंकि बहुत साल ऐसे, अब हम भी किसी के घर में 1-2 दिन रहने के लिए जाएंगे तो हमें थोड़ा क्या लगेगा, थोड़ा अलग माहौल दिखेगा। लेकिन जब वहाँ पे हम एक मंथ तक ठहरते तो हमें वहाँ का वातावरण अच्छा लगने लगता है। वैसे ही कैमल्स और पेंगुइन्स उसी जगह पे रहते हैं, इसलिए वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन को एडॉप्ट करने के लिए स्पेशल फ्यूचर डेवलप कर लेते हैं, ताकि वो उस कंडीशन में अथवा तो बहुत हॉट हो अथवा तो ज़्यादा कोल्ड हो, उससे कैसे बचा जाए वैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। The special feature that the living organism have developed are a result of a long process of evolution। ये जो स्पेशल फीचर एनिमल्स अपने आप में डेवलप करते हैं, एक लॉन्ग प्रोसेस होता है उसको प्रोड्यूस करने में। बिफोर स्टडीइंग द एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल टू डिफरेंट क्लाइमेट्स, लेट अस फर्स्ट स्टडी द जनरल फीचर ऑफ दिस क्लाइमेटिक जोन। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लर्न करेंगे कि कैसे एडॉप्ट हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले फर्स्ट हम बेसिक फ्यूचर, जनरल फ्यूचर देख लेते हैं कि क्लाइमेटिक जोन के जनरल फ्यूचर कैसे कैसे क्लाइमेटिक जोन होते हैं, जिसमें फर्स्ट है पोलर रीजन। पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। पोलर रीजन ऑलवेज कोल्ड, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है, कोल्ड, क्योंकि वो कहाँ पे सिचुएटेड है तो क्या नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। कैसे तो देखो, ये है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि पोल्स में क्लाइमेट कैसा होता है तो क्या कोल्ड होता है, यानी कि जो पोलर रीजन है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पोलर रीजन होते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमें बोला गया है कि पोलर रीजन सिचुएटेड इन नॉर्थ एंड साउथ पोल। दिस रीजन रिमेन कवर्ड विथ स्नो एंड द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। यहाँ का जो रीजन होता है वो ऑलवेज किससे कवर्ड होता है तो कि स्नो से, और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो एक्सट्रीमली कोल्ड, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ, उस जगह के सभी पार्ट ऑफ में कोल्ड ही कंडीशन रहता है। द टेम्परेचर इन विंटर में बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। और विंटर में तो इसका क्लाइमेट
टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच जाता है, तो कि माइनस में 0 डिग्री, मतलब कि आइस लेवल, हमारे जो आइस कब कौन सा टेम्परेचर में आइस होता है, तो कि 0 डिग्री। तो माइनस यानी कि उससे भी ज़्यादा कोल्ड कंडीशन -37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कब, तो कि विंटर में। द सन डस नॉट सेट फॉर 6 मंथ इन ए ईयर एंड फॉर द अदर 6 मंथ इट डस नॉट राइज। और यहाँ पे कैसे कंडीशन होता है, तो कि 6 मंथ तक सन क्या नहीं होता, तो कि सेट नहीं होता, और उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ तक सन राइज नहीं होता। ऐसे क्लाइमेटिक 6 मंथ का पार्ट, हमारे कैसे सुबह सन राइज होता है और शाम को सनसेट होता है, वैसा कंडीशन पोलर रीजन में नहीं होता। वहाँ पे 6 मंथ तक सनसेट्स नहीं होता और 6 मंथ तक सन राइज नहीं होता। उसके बाद है डेसर्ट रीजन। डेसर्ट रीजन में भी हॉट और कोल्ड। यहाँ का रीजन कैसा होता है, तो कि हॉट होता है, थोड़ा बहुत कोल्ड होता है। दे हैव ए ड्राई क्लाइमेट विथ ए वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन। वहाँ का क्लाइमेट ड्राई होता है, रूखा सूखा होता है। सम रीजन डू नॉट रिसीव रेन और स्नो फॉर ईयर्स। और वहाँ के कुछ जगह में तो ऐसा होता है कि रेनफॉल होता ही नहीं है, अथवा तो स्नोफॉल, बहुत सारे ईयर्स तक रेन ही नहीं आती। ऐसा भी रीजन डेजर्ट में होता है। इन हॉट डेजर्ट एनिमल डेवलप एडोप्टेशन टू कंजर्व वाटर। और जहाँ पे डेजर्ट तो ऑलमोस्ट हॉट ही होता है, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा हॉट हो उस जगह में रहने वाले एनिमल्स अपने आप को उसके अनुसार एडोप्ट कर लेते हैं और अपने लिए पानी को कंजर्व कर लेते हैं। सम फेमस डेजर्ट आर द सहारा एंड कालहारी डेजर्ट इन अफ्रीका। अफ्रीका के डेजर्ट, फेमस डेजर्ट कौन से, तो कि सहारा एंड कालहारी। और थार डेजर्ट इन इंडिया, इंडिया में थार डेजर्ट। और गोबी डेजर्ट इन मंगोलिया, मंगोलिया में गोबी डेजर्ट। इंडिया का थार डेजर्ट, अफ्रीका का सहारा एंड कालहारी डेजर्ट। ये सभी क्या है, तो कि कुछ प्रसिद्ध डेजर्ट के नेम दिए गए हैं। उसके बाद है ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, थोड़ा हॉट थोड़ा कोल्ड। ट्रॉपिकल रीजन आर लोकेटेड अराउंड द इक्वेटर एंड देयरफॉर हैव ए हॉट क्लाइमेट। ट्रॉपिकल रीजन जो हमारा होता है ना, वो इक्वेटर में होता है। देखो ये हमारा, हमने देखा फ्रिजिड जोन, यानी कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहाँ पे पोलर रीजन, लेकिन जो इक्वेटर है वहाँ पे जो सिचुएटेड है उसको कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। और यहाँ पे सन रेज डायरेक्ट पड़ते हैं, इसलिए ये रीजन कौन सा होता है, तो क्या हॉट रीजन होता है। आर लोकेटेड अराउंड द इक्वेटर एंड देयरफॉर हैव ए हॉट क्लाइमेट। वहाँ पे क्लाइमेट हॉट होता है, लेकिन यहाँ पे रेनफॉल भी आ जाती है, बट दिस रीजन गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। हॉट रहता है लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है, तो कि रेनफॉल भी होता है। डेजर्ट की तरह नहीं कि रेनफॉल वर्षों तक होता ही नहीं है, हॉट भी होता है और रेनफॉल भी होता है। ड्यूरिंग समर द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस। और समर में तो इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर देता है, जो कि हम जहाँ पे रहते हैं वो उसका क्लाइमेट भी बिल्कुल वैसा है। हमारे भी समर में टेम्परेचर अबव 40 डिग्री हो ही जाता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल रीजन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ड्यू टू कंटिन्यूस रेन एंड वार्मथ ए वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन दिस रीजन। और बहुत सारे कंटिन्यूसली रेन होने के कारण यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स भी पाए जाते हैं इस रीजन में। कौन से रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में। नाउ लेट अस स्टडी एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल टू डिफरेंट क्लाइमेट। अब हम डिफरेंट क्लाइमेट के अनुसार अलग अलग एनिमल्स के एग्जाम्पल्स लेके देखेंगे कि कैसे ये अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं। सबसे पहला है एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल लिविंग इन पोलर रीजन। पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स कैसे अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं उसके बारे में देखना। जैसे पोलर रीजन, डेजर्ट और ट्रॉपिकल रीजन तीनों अलग अलग दिए गए हैं, वैसे उनके वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स के एडॉप्टेशन भी अलग अलग दिए गए हैं। जिसमें फर्स्ट हमें देखना है पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स अपने आप को कैसे क्लाइमेट के अनुसार चेंज कर लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है पोलर बियर का। पोलर बियर दिखने में कैसा होता है, तो बिल्कुल इस तरह। देखो ये क्या कहाँ पे है, तो क्या बिल्कुल उसके आसपास क्या है, तो क्या स्नोफॉल, क्योंकि ये पोलर रीजन में रहता है। इसके सराउंडिंग देखो, इसके बॉडी में क्या है, तो कि वाइट फ्यूर्स है। इसके ईयर्स कैसे है, तो कि स्मॉल ईयर्स। उसके बाद लॉन्ग कर्व्ड शार्प पास। इसके पैर देखो कैसे है, फ्लैट एंड ब्रॉड पास। नेल्स सभी इसमें दिए गए हैं। इसको ये है पोलर बियर। कहाँ पे रहता है, तो कि पोलर रीजन। उसके बारे में अब हम देखेंगे। चलो, एनिमल्स फाउंड इन द पोलर रीजन आर पोलर बियर, पेंगुइन्स, बर्ड्स, फिशर्स, रेनडियर्स, फॉक्सेस, सील्स, व्हेल्स।
यानी कि ऐसे ऐसे एनिमल्स जो पोलर रीजन में रहते हैं उनके कुछ नाम दिए गए, जिसमें फर्स्ट हम देखेंगे पोलर बियर के बारे में। एडॉप्टेशन इन ए पोलर बियर, पोलर बियर अपने आप को कैसे उस क्लाइमेट के अनुसार एडॉप्ट कर लेते हैं उसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट, द बॉडी हैज ए वाइट फ्यूर, दिस ब्लेंड्स विथ ए स्नोवी वाइट बैकग्राउंड। दिस एडॉप्टेशन प्रोटेक्ट द पोलर बियर फ्रॉम प्रेडेटर्स, इट ऑल्सो हेल्प्स इन कैचिंग द प्रे। इसके जो वाइट फ्यूर यानी कि ये जो वाइट बाल यहाँ पे उनके बॉडी में है, ये इसके वाइट फूर होते हैं उसके बॉडी में, इनके ये इतने शार्प होते हैं, ब्लेंड्स, दिस ब्लेंड्स विथ ए स्नोवी वाइट बैकग्राउंड। इसका बैकग्राउंड यानी कि सिर्फ बाल ही वाइट नहीं, इसका बैकग्राउंड भी क्या होता है तो कि वाइट होता है, जिसकी मदद से ये उस जगह पे कैचिंग द प्रे यानी कि अपने शिकार को कैच करने के लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं। कौन से तो कि इसके वाइट फ्यूर, ये इस जगह में रह सकता है। उसका फर्स्ट रीजन क्या है तो कि उसके बॉडी में लगे वो वाइट फूर उसके कारण उसे हेल्प करते हैं कैचिंग द प्रे, प्रे यानी कि उसके शिकार। सेकेंड पॉइंट है द फूर हैज अ 2 लेयर्स, उस जो फूर है उसके जो बाल है उसके 2 लेयर्स होते हैं। द 2 थिक लेयर ऑफ अ फूर प्रोटेक्ट द पोलर बियर फ्रॉम द एक्सट्रीमली कोल्ड सराउंडिंग। और ये जो 2 थिक लेयर है ना, वो बाहर के जो इतना ज़्यादा कोल्ड रीजन है, क्योंकि पोलर बियर में विंटर में तो -डिग्री सेल्सियस चला जाता है, तो बहुत कोल्ड कंडीशन में भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज़ होता है उसका तो कि उनके जो वाइट बाल है वो यानी कि फुर, उनको फुर बोलते हैं। और वो भी 2 थिक लेयर ऑफ फुर प्रोटेक्ट द पोलर बियर फ्रॉम द एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन, ये उनको कोल्ड कंडीशन से बचाता है। उसके बाद in addition to fur, a thick layer of fat is present under the skin. The layer of fat also helps to keep the body warm. सिर्फ फुर ही नहीं, उस फुर के नीचे यानी कि अंडर द स्किन क्या होता है तो कि थिक लेयर ऑफ फैट, चर्बी हम बोलते हैं ना, थिक लेयर होता है फैट का। थिक लेयर होने के कारण वो अपने बॉडी को वार्म रखता है यानी कि थोड़ा बहुत हॉट रखता है। और हमें मालूम ही है कि हमारे बॉडी में भी अगर फैट ज़्यादा हो तो हमें ज़्यादा वार्मनेस फील होती है। तो बिल्कुल वैसे ही उस पोलर बियर के फुर के नीचे अंडर द स्किन थिक लेयर ऑफ फैट होता है, जिसकी मदद से वो अपने आप को, अपनी बॉडी को वार्म रख सकता है। इट कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल, दिस फीचर हेल्प्स द एनिमल ड्यूरिंग स्विमिंग। बाय क्लोजिंग इट्स नोस्ट्रिल इट कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर ए लॉन्ग पीरियड्स। ये जो पोलर बियर होता है वो अपने नोस्ट्रिल यानी कि हमारा जो नोज होता है वैसे उसका नोस्ट्रिल्स होता है, वो उसको बंद कर सकता है, क्लोज करके रह सकता है। और ये फ्यूचर उसको कब हेल्पफुल होता है जब वो स्विमिंग करता है तब, क्योंकि स्विमिंग करते समय हम अगर स्विमिंग कर रहे हैं तो हमें भी ब्रीथ करने के लिए अबव द वाटर आना पड़ता है। लेकिन पोलर बियर में क्या होता है, ये उसका एक स्पेशल फ्यूचर है कि वो अपने नोस्ट्रिल को क्लोज करके पानी के नीचे बहुत लॉन्ग टाइम तक रह सकता है। इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल दैट हेल्प्स इन लोकेटिंग द प्रे फ्रॉम ए डिस्टेंस। और इसके पास एक और फीचर है कि वो दूर दूर तक स्मेल को पहचान सकता है, जिसकी मदद से वो अपने शिकार को दूर से भी पहचान सकता है कि उस जगह पे मेरा शिकार है, क्योंकि उसे उसकी स्मेल आ जाती है इसीलिए। इट्स पास आर फ्लैट एंड ब्रॉड विच हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस। इनके जो पास होते हैं क्या कैसे होते हैं तो कि फ्लैट होते हैं और ब्रॉड होते हैं, यानी कि उसके पैर फीट, उनके फीट कैसे होते हैं तो कि फ्लैट, थोड़ा फ्लैट होते हैं और ब्रॉड बड़े भी होते हैं, जिसकी मदद से वो आइस के ऊपर चल सकते हैं। वो कौन आइस, अगर हमें आइस के ऊपर चलने के लिए बोले तो हम चल सकते हैं, नहीं चल सकते क्योंकि हमारे फुट ऐसे नहीं है। लेकिन किसके होते हैं तो कि पोलर बियर के होते हैं। कैसे तो कि फ्लैट भी होते हैं और ब्रॉड भी होते हैं, जिसकी मदद से वो आइस के ऊपर चल सकते हैं। इट हैज़ ए लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लास यानी कि नेल्स। इनके नेल्स कैसे होते हैं, लॉन्ग और कर्व्ड, शार्प भी होते हैं इनके नेल्स। और ये क्या करने के लिए यूज होते हैं तो कि दिस प्रोवाइड्स गुड ग्रिप एंड हेल्प्स इट टू वॉक ऑन आइस। इसीलिए ये इनके जो नेल्स इतने कर्व्ड, लॉन्ग और शार्प होने की वजह से वो आइस को अच्छे से पकड़ के, ग्रिप यानी कि पकड़ना, आइस को अच्छे से पकड़कर उसके ऊपर चल सकते हैं। क्योंकि अगर नेल्स नहीं होंगे तो आइस को अच्छे से पकड़ेंगे नहीं और मूव हो सकते नहीं है। तो इनके नेल्स कैसे होते हैं तो कि लॉन्ग, कर्व्ड एंड शार्प क्लास। इट हैज स्मॉल ईयर्स दैट हेल्प इट टू रिटेन एज मच हीट एज पॉसिबल। इनके छोटे छोटे
ईयर्स होते हैं, जो हमने ड्रॉ में देखा पिक्चर में, उनके ईयर्स कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। वो क्या करने में हेल्पफुल होते हैं, तो कि जितना हीट पॉसिबल है उतना रिटेन करना, यानी कि बॉडी के अंदर ही हीट को रखना, क्योंकि बाहर का वातावरण तो क्या है, तो कि बहुत ज़्यादा कूल है। तो इस तरह पोलर बियर अपने आप को इतने कोल्ड कंडीशन में एडॉप्ट कर लेता है। उसके बाद है पेंगुइन, कि पेंगुइन अपने आप को कैसे उस क्लाइमेट में एडॉप्ट करता है, उसके बारे में। पेंगुइन इज द अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन एंड शोज फॉलोइंग एडॉप्टेशन। पेंगुइन भी एक वेल नोन एनिमल ही है कि जो पोलर रीजन में रहने वाला है। और पेंगुइन कैसा दिखने में लगता है, तो कि ए है उसका पिक्चर, पेंगुइन ऐसा होता है। उसकी स्किन देखो, वाइट थिक स्किन, उसकी स्किन कैसी होती है, वाइट, और उसकी फीट वेब फीट होती है। तो चलो उसके पॉइंट्स देखते हैं कि वो कैसे अपने आप को इतने कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन में अडॉप्ट करता है। इट्स बॉडी इज वाइट कलर्ड फ्रॉम द अंडरसाइड एंड मर्ज वेल विद द वाइट बैकग्राउंड ऑफ स्नो। इसकी बॉडी भी पोलर बियर की तरह कैसी होती है, तो कि वाइट कलर्ड, और इसका बैकग्राउंड भी वाइट बैकग्राउंड ऑफ स्नो। बिल्कुल पोलर बियर में जैसे वाइट फ्यूर थे, उसी तरह इसकी बॉडी में भी वाइट कलर्ड फ्रॉम द अंडर साइड, यानी कि अंदर के साइड, नीचे के साइड से, अंडर यानी कि नीचे, उसके ये तो उसके नीचे का साइड, उसके साइड में वाइट कलर्ड बॉडी है, और ये इसका बैकग्राउंड भी क्या है, तो कि वाइट है। इट हैज थिक स्किन एंड ए थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, दिस फीचर्स प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। और इसकी स्किन थिक है, और इसके कारण उस स्किन के अंडर में थिक लेयर ऑफ फैट है अंडर द स्किन। इसको भी बिल्कुल पोलर बियर की तरह फैट क्या करने में यूज होता है, तो कि अपने बॉडी को वार्म रखने के लिए, ताकि बाहर के कोल्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। द बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड एंड द फीट हैव वेब्स, बोथ दिस फीचर हेल्प्स इन स्विमिंग। पेंगुइन्स आर अ गुड स्विमर। उनके जो फीट है, जैसे कि यहाँ पे हमें पिक्चर में दिखाए गए हैं, देखो उसके फीट कैसे है, तो क्या वेब फीट होते हैं, जिसकी मदद से वो स्विम कर सकते हैं। पेंगुइन्स एक गुड स्विमर भी है। अगर आपने सुना हो तो पेंगुइन्स के बारे में बोलते हैं कि पेंगुइन्स एक गुड स्विमर है, यानी कि वो बहुत अच्छा स्विम कर सकता है। लाइक पोलर बियर्स, पेंगुइन्स ऑल्सो हैव वेरी स्मॉल ईयर्स विच हेल्प्स द एनिमल टू रिटेन एज मच हीट एज पॉसिबल। पोलर बियर की तरह पेंगुइन के कान ईयर्स भी छोटे होते हैं, जो क्या करने में हेल्प करते हैं, तो कि हीट को जितना हो सके उतना रिटेन करना, अंदर ही रखना, ताकि बाहर के कोल्ड एटमॉस्फेयर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद है एडॉप्टेशन इन बर्ड्स। बर्ड्स अपने आप को कैसे उस क्लाइमेट में एडॉप्ट करते हैं, उसके बारे में। बर्ड्स आर कवर्ड विथ फेदर्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज फ्रॉम द कोल्ड। बर्ड्स तो अपने आप को अपने फेदर से, अपने पंखों से क्या कर लेते हैं, अपने बॉडी को ढक देते हैं, ताकि कोल्ड ना लगे। जैसे हमें ठंड लगती है तो हम अपने बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर लेते हैं, वैसे बर्ड्स अपने फेदर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। फॉर सर्वाइवल बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म। और बर्ड को अगर जीना है तो उसे कंपलसरी क्या रहना पड़ेगा, थोड़ा वार्म रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशन में ये रह सकते नहीं हैं। इसीलिए ये क्या करते हैं, तो कि दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन व्हेन विंटर सेट्स इन। जब विंटर सीजन आता है तब वो अपने आप को दूसरी जगह पे माइग्रेट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना। तो जब विंटर सीजन होता है तब ये माइग्रेट होके जिस जगह पे हॉट रीजन होता है उस जगह माइग्रेट होके उड़कर चले जाते हैं। और दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर। जब विंटर खत्म हो जाता है, जब ठंडी का सीजन खत्म हो जाता है, तब वो वापस अपने जगह पे आ जाते हैं। तो बर्ड्स को तो ज़्यादा कुछ तकलीफ पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो अपने फेदर्स के अपने बॉडी को कवर कर लेते हैं। और जब विंटर सीजन स्टार्ट होती है तब वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं। जब वापस ख़त्म हो जाए तब वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। तो ये हमने देखा कि पोलर रीजन में एनिमल्स कैसे अपने आप को एडॉप्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही। होमवर्क क्या है आपका, तो कि ये 3 पोलर बियर, पेंगुइन एंड बर्ड्स, ये जो 3 टॉपिक्स के पॉइंट्स हमने देखे कि कैसे अपने आप को एडॉप्ट करते हैं, वो 3 पॉइंट्स आपको रीड करना है, फोर बुक में लिखना भी है। कहाँ से, तो कि यहाँ से एडॉप्टेशन इन पोलर बियर, ये जितने पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ तक। उसके बाद एडॉप्टेशन इन पेंगुइन, फिर इसके पॉइंट्स, और एडॉप्टेशन इन बर्ड्स। और ये इतना लर्न करना है, रीड करना है और फिर बुक में लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि डेजर्ट में कैसे एनिमल्स अपने आप को एडॉप्ट करते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही।
फेयर बुक में होमवर्क कंप्लीट कर लेना। नमस्ते।